Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, today we will learn again direct and indirect speech. We have been studying this chapter because this is a vast chapter of grammar and confusing too. There are a lot of confusion in this chapter, but you don't worry, I am here to help you. So we will clear all the topics one by one. Okay? सो गाइज ये जो चैप्टर है ग्रामर का सबसे वास्ट चैप्टर है और कंफ्यूजन में इसमें भी बहुत सारा हो जाता है बिकॉज देर आर सो मैनी रूल्स। आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सक्लामेटरी वर्ड क्या होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमने सेंटेंस के काइंड में सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देखें। हे गाइज, माय नेम इज खुशबू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन नॉन स्टॉप लर्निंग चैनल। गाइज, टुडे वी विल लर्न एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। लेट्स बिगिन। एक्सक्लामेटरी वर्ड जैसे एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, जब हम खुश होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, जैसे कि रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया तो उसे देखकर हम खुश होते हैं तो बोलते हैं हुर्रा, बोलते हैं ना। मैच जीतते हैं तब बोलते हैं हुर्रा हे, ठीक है। आई हैव वॉन बोलते हैं ना। तो इस तरह से एक्सक्लामेटरी जो एक्सप्रेशन ऑफ जॉय मीन्स खुशी के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सॉरो यानी कि दुखी। अपलॉस का मतलब होता है तारीफ। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, ठीक है। और रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, ठीक है। रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, सेड या सेड टू को हटाकर, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है सेड या सेड टू, तो उन्हें हटाकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसे फ्रेज यूज करते हैं। कैसे? ऐसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर खुशी की बात हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर दुखी की बात हो, दुख की बातें हो तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। आश्चर्य वाली बात हो तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, पछतावा का कोई बात हो तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लगाते हैं। कहाँ? सेड या सेड टू को हटा करके। डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड या सेड टू हो, एक्सक्लामेटरी के सेंटेंसेज हो, तब हम ये रूल यूज करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2, एक्सक्लामेटरी मार्क को हटाकर फुल स्टॉप में कन्वर्ट करते हैं। जो एक्सक्लामेटरी मार्क होते हैं ये वाला बैट बॉल वाला, इसे हटा करके हम क्या यूज करेंगे? फुल स्टॉप का यूज करेंगे। रूल नंबर 3, इन्वर्टेड कोमा जो इस तरह से होते हैं, इसे हटाकर दैट का यूज करते हैं। सेम पिछले वाले जैसे हम पहले यूज करते थे, है ना। रूल नंबर 4, इंटरजेक्शन वर्ड जैसे हुर्रा, अलाश, ओ, व्हाट का यूज नहीं करते हैं। मीन्स जब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं इसको, तब हम ये सारे वर्ड को हटा देते हैं। और रूल नंबर 5 ये है कि जो प्रोनाउन होते हैं, टेंसेज होते हैं, जैसे हम पहले चेंज करते थे स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेज में, स्टार्टिंग में जो हमने सीखा था नरेशन पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देखें, और अगर आप नए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। तो प्रोनाउन, टेंसेज एंड टाइम रिलेटेड वर्ड को पहले की तरह चेंज करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है रोहन सेड हुर्रा वी वॉन द मैच, ठीक है। तो इसमें रोहन क्या बोलता है कि वो मैच जीत चुका है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले रोहन सेड, रोहन हमने क्या सीखा था कि सेड या सेड टू को हटाकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये फ्रेज यूज करेंगे। तो यहाँ खुशी होने वाली बात है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये वाला यूज करेंगे। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे पहले की तरह, और सेंटेंस जो टेंस वाले होंगे उससे बैक शिफ्ट भी करेंगे, ठीक है। तो रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, यहाँ तक अभी हमने कवर कर लिया। अभी देखिए हुर्रे, ये जो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं, जब इनडायरेक्ट में इसे हम चेंज करेंगे तो इसे हटा देंगे, ठीक है। तो हुर्रे हट गया, अभी यहाँ आएंगे। अभी देखिए यहाँ पे वी है। अब वी जो है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब रोहन सेड टू, किसको बोल रहा है? ऑब्वियसली अपने टीम को बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ मैं तो होंगी नहीं कि मुझे बोलेगा, तो अपनी टीम के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर हम वी की जगह हम दे का यूज करेंगे, दैट दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है?
सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। दे हैड वॉन द मैच, ये बनेगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उतना हार्ड भी नहीं है ये, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना होता है इसमें। ही सेड अलास आई फेल्ड द एग्जाम, ठीक है। अब देखिए ये दुख की बातें हैं कि वह एग्जाम में फेल कर गया, ऐसा बोल रहा है ना, ठीक है। तो क्या हम यूज करेंगे, क्या एक्सक्लेम्ड विद जॉय यूज करेंगे यहाँ पे, नहीं ना। क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ही सेड, he exclaimed with sorrow, he exclaimed with sorrow, he exclaimed with sorrow that, ठीक है, sorrow that। अब यहाँ पे I है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे, that he। अब क्या है, ये भी जो है सो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो हम had यूज करेंगे। he had failed the exam, failed the exam। आई होप इसके लिए आपको समझ में आ रहा होगा, तो लाइक करें। He said, what a great misery, ठीक है। अभी देखिए, अब वो तो दंग रह गया उसकी कंजूसी देख करके, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, exclaimed with surprise, ठीक है, यूज करेंगे। He said, he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise that। अभी देखिए व्हाट, हाउ, जो भी सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी के होंगे वर्ड, उसे तो हटाना है। तो हम यहाँ पे ए ग्रेट माइजरी, इसके लिए हम एक इट का यूज करेंगे या फिर दैट का यूज करेंगे। तो आप दैट भी लिख सकते हो, दैट, ठीक है। दैट वॉज, यहाँ पे हम जो ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट का, उसको हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दैट वॉज अ ग्रेट माइजरी, ग्रेट माइजरी, ठीक है। अभी देखिए, सी सेड अलास आई एम अनडोन। अनडोन का मतलब होता है, इस अनडोन का मतलब होता है नष्ट होना, बर्बाद होना। उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गई, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गई, तो क्या बोलोगे, उसने कहा कि वह बर्बाद हो गई, ऐसे बोलेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो that she was undone, ठीक है। वह दुख पूर्वक क्या बोली कि वह बर्बाद हो गई, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।